सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के अंतिम लेक्चर पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे यहाँ से आपके एग्जाम में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सब आज शुरुआत करते हैं राजपूत काल में दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। पहला वंश हमारा जो आता है पल्लव वंश के बारे में देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फिर इसके बाद एक एक करके दक्षिण भारत के सारे राजवंशों पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन जो बनता है आपका, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, या पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, या राजधानी किसने बनाया था। तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की और कांची यानी तमिलनाडु, कांची को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इसका महान शासक महेंद्र वर्मन हुआ, जिसने मत विलास प्रश्न नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों फिर से देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांची, महान शासक महेंद्र वर्मन, इसका फेमस ग्रंथ मत विलास प्रश्न। अंतिम महान शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ, जिसने कांची में या कांची का कैलाश मंदिर और महाबली का समुद्र तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों इन बिंदुओं को ध्यान दें, बनने वाले ऑब्जेक्टिव आपके यहीं से मिलते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ज्यादातर जब भी आपका उत्तर भारत या दक्षिण भारत से क्वेश्चन पूछता है तो राजवंश का संस्थापक पूछता है या उनकी राजधानी से क्वेश्चन बनता है। उनके कुछ अंदर महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो भी फेमस मंदिर हैं या उस समय की कोई कलाकृतियां हैं या उस समय का कोई ग्रंथ है, तो उससे भी रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वंश के बारे में दोस्तों बात करें तो चालुक्य वंश के बारे में अगर बात करें तो ये 3 भागों में इसने शासन किया था। कल्याणी के चालुक्य वंश, बादामी या वतापी के चालुक्य वंश, और एक वंश का और स्थापना की गई थी चालुक्य से अलग होके। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण वंश हैं और महत्वपूर्ण शासक हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की। महान शासक विक्रमादित्य हुआ, जिसके दरबार में रहते हुए बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षा की रचना की। तो दोस्तों एक बार फिर से देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके कल्याणी के चालुक्य वंश से निकल के आते हैं। इसकी स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने। महान शासक कौन हुआ? विक्रमादित्य हुआ, जिसके दरबार में रहते हुए बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की। आगे बढ़ते हैं हम चालुक्य वंश के में बादामी या वतापी। पुराना नाम वतापी था, वर्तमान नाम बादामी, तो दोनों ही एक ही बात है। इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की। दोस्तों यहाँ पे जयसिंह का भी नाम दिया जाता है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, वहां पे जयसिंह का नाम दिया है। अगर जयसिंह का नाम नहीं दिया होगा तो आपको पुलकेशिन प्रथम लगाना होगा। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की। महान शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ध्यान रखिएगा, कई बार एसएससी में यहां से प्रश्न पूछा गया। जिसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया, जिसकी जानकारी इसके मंत्री रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। अब दोस्तों हम सब देखते हैं राजपूत वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। तो ज्यादातर जो प्रश्न हमारे हैं, छोटे छोटे प्रश्नों का लेवल जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट ही होता है। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उन्हीं बिंदुओं को पढ़ा जाए जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम को टेस्ट करते हो।
तो राजपूत वंशों के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। तो नाम याद रखना आपको, राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम हुआ, जिसने औरंगाबाद के एलोरा नामक पहाड़ियों पर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसका महान शासक ध्रुव हुआ, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पहले आपको ध्रुव के बारे में बताया था थानेश्वर के पुष्यभूति वंश में, जहां पे त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की थी। तो दोस्तों फिर से इस पॉइंट को रिपीट करता हूं। इसका महान शासक ध्रुव हुआ, जिसने धार वर्ष की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे याद रखना है, इसका दूसरा नाम धार वर्ष के भी नाम से जाना जाता है। जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु प्रतिहार नरेश वत्सराज, अभी हमने चर्चा किया दक्षिण भारत में, और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो वो आपको ध्यान रखना है। त्रिपक्षीय संघर्ष में राजपूत वंशी शासक ध्रुव ने भाग लिया था, जिसने क्या किया था? उत्तर भारत के दो राजवंशों के शासक प्रतिहार वंशी शासक वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु राजपूत वंश से और देखते हैं। अभी देखा दोस्तों ने आपने धर्मपाल को पराजित किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये पॉइंट आपका यहां से है। फिर से महान शासक अमोघ वर्ष हुआ, जिसने कल्हड़ भाग में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये ध्यान देना है दोस्तों, कविराज मार्ग किसने लिखा है? अमोघ वर्ष ने लिखा है। और किस भाग में जोड़ा गया है? तो कल्हड़ भाग में जोड़ा गया है। अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुआ। फिर से मैं रिपीट करता हूं महत्वपूर्ण बिंदु राजपूत वंशों के। राजपूत वंश में पहला पॉइंट आता है, इसकी स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम हुआ, जिसने औरंगाबाद में एलोरा नामक पहाड़ी को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसका महान शासक ध्रुव हुआ, जिसने धार वर्ष की उपाधि धारण की, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज पर अधिकार करने के उद्देश्य से प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। महान शासक अमोघ वर्ष हुआ, जिसने कल्हड़ भाग में कवि राज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। तो कवि राज मार्ग बार बार पेपर को टच करता है, ध्यान देना होगा। अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है कल्हड़ में, जिसको अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुआ। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है इसका, एलोरा एवं एलिफेंटा जो आपके महाराष्ट्र में है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे हैं? तो महाराष्ट्र में है। गुफाओं मंदिरों का निर्माण राजपूत वंशी शासकों ने करवाया है, इनके समय में हुआ। तो यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, या उसमें गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो राजपूत वंशी शासकों ने कराया। और इस समय अगर हम बात करें तो ये बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एलोरा गुफाएं कहां पर हैं या एलिफेंटा गुफाएं कहां पे हैं। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र देगा या फिर महाराष्ट्र देगा, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा। अब दोस्तों हम लोग अंतिम वंश के बारे में चर्चा करते हैं, चोल वंश के बारे में। इससे देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, ये राजपूत वंश मैंने इसलिए नोट कर रखा था कि थोड़ा सा आपको रिपीट करते हुए फिर हम आगे वंश पे बढ़े। तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अंतिम वंश के बारे में चर्चा करते हैं और इसी के साथ हमारा प्राचीन इतिहास के सारे पॉइंट्स लगभग कंप्लीट हो गए। क्या बल्कि सभी कंप्लीट हो चुके हैं। छोटे छोटे राजवंश ऐसे हैं
जिनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है और पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं है, या इन्हीं वंशों में बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं, तो उसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, वरना जो भी लेक्चर है वो काफी लंबे हो जाएंगे और फिर आपको तैयार भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य है या हमारी टीम का उद्देश्य इतना है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी दी जाए। दोस्तों चर्चा करते हैं चोल वंश के बारे में। इसकी स्थापना 850 में विजयालय ने की। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाई। तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है, चोल वंशी शासकों ने अपनी राजधानी कहां बनाई? तंजौर को बनाई। इस वंश का महान शासक राज प्रथम हुआ। कहीं कहीं राजा राज प्रथम भी मिलता है, तो जो भी आपका वहां विकल्प दिया होगा इतना माइनर डिफरेंस नहीं देगा, राजा राज या राज प्रथम, इस तरीके से नहीं डिफरेंसेस होंगे, एक ही होगा। जिसने श्रीलंका के महान शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर इनकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर डाला और जीते हुए भाग का नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। ये शैव धर्म का मतानुयायी था, यानी भगवान शिव का पुजारी था। तंजौर में इसने राजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। एक बार दोस्तों फिर से पॉइंटों को देखिए। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश की राजधानी कहां थी? तंजौर थी। महान शासक कौन हुआ? राज प्रथम हुआ। श्रीलंका पर इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसने क्या किया? राज प्रथम ने महेंद्र पंचम श्रीलंका के शासक थे, उन पर आक्रमण किया और उनकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर डाला और जीते हुए भाग का नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। ये शैव धर्म का मतानुयायी था। तंजौर में इसने, ये मंदिर भी इंपॉर्टेंट है आपके, राजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर पूछा जाता है किस वंशी शासकों ने बनवाया था? तो चोल वंशी शासकों ने बनवाया था। अगर दोस्तों हम बात करें तो केवल कुछ ही बिंदु हैं जो आपके उत्तर भारत दक्षिण भारत से आते हैं। उस समय के प्रमुख आक्रमणकारी कौन थे या कौन कौन से युद्ध हुए थे, या फिर आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनकी राजधानी क्या थी, मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? इसका उत्तराधिकारी रादिन चोल हुआ, जिसने गंगेकोंड चोलपुरम उपाधि, याद रखिएगा, गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और इसी नाम से नगर बसाया। अंतिम शासक कोलोतुंग द्वितीय हुआ, जिसके दरबार में रहते हुए कंबन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। तो दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? कंबन ने किया। किसके समय में? चोल वंशी शासकों के समय में। और स्पेशली अगर पूछ लेता है तो कोलोतुंग द्वितीय के समय में। तो इस तरीके दोस्तों दक्षिण भारत, यानी हम कह सकते हैं राजपूत काल का पूरा चर्चा किया गया। इसके पहले 2 वीडियोस हैं आपके उत्तर भारत से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखिएगा, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।